लेकिन हर बच्चे से पढ़ने का इतना दम भी नहीं है, हर बच्चा इतना पढ़ भी नहीं सकता। अपने हिसाब से पढ़ाई करोगे तो चपरासी भी नहीं लग पाओगे, लेकिन अगर सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करोगे तो क्या पता इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग जाओ। वैकेंसी 50,000 कर दें तब भी शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो तैयारी इसी तरीके से कर रहे हैं। आप उनका भीड़ का हिस्सा वो मत बनिए। आप एक अच्छे क्लास में आइए, अपने आप को बेहतर बनाइए और अपने आप को उस काबिल बनाइए। कई लोग सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के ही सवाल आपको यूट्यूब पर करवाते हुए मिलेंगे और आपको बड़ा मजा आएगा, लेकिन जब आप उनसे पढ़ लेते हैं उसके बाद जब आप खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने जाते हैं, आप कोई भी परीक्षा देने जाते हैं, आपका सारा शॉर्ट ट्रिक धरा का धरा रह जाता है और वहाँ पर पेपर खराब हो जाता है। तो कभी भी हम एप्लीकेशन पर भी बच्चों को पढ़ाते हुए एक ही बात सिखाते हैं कि देखो, शॉर्ट ट्रिक सीखना गुनाह नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ एक आपको जो है अपना स्मार्ट अप्रोच भी आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट्स भी पता होने चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं, इसीलिए एक अटैम्प्ट की जगह 2-3 अटैम्प्ट आप देते हैं और तब भी पेपर आपका क्लियर नहीं हो पाता है। क्योंकि आप लोगों की जो आदत होती है वो ये होती है, थोड़ा यहाँ से सीख लेते हैं, थोड़ा वहाँ से सीख लेते हैं, थोड़ा वहाँ से, संपूर्ण तरीके से कभी भी सिलेबस कंप्लीट करने की आप कोशिश ही नहीं करते हैं। या तो कुछ बच्चे शॉर्ट ट्रिक के आधार पर जिंदा रहने की कोशिश करेंगे, या कुछ बच्चे ऐसा होता है कि मेन कंसेप्ट पर जाएंगे ही नहीं, हाँ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। हर बच्चे से पढ़ने का इतना दम भी नहीं है, हर बच्चा इतना पढ़ भी नहीं सकता है। बोरिंग सा फील होने लगता है, उन्हें हेडेक आने लगता है, उन्हें लगता है अरे बाप रे क्या है, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा, हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, पता नहीं कौन सा टॉपिक है, जरूरत है भी कि नहीं जरूरत है। अरे नहीं जरूरत हो तो हम पढ़ाते क्या तुमको 2-2.5 घंटा, बताओ, जरूरी है तभी ना पढ़ा रहे हैं तुमको। ठीक है, अब आप अपने तरीके से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन भी आपके अपने तरीके से होगा। सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करो ना मेरे भाई। अपने हिसाब से पढ़ाई करोगे तो चपरासी भी नहीं लग पाओगे, लेकिन अगर सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करोगे तो क्या पता इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग जाओ। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान दो। हम कई बार सिलेक्शन ले चुके हैं, कई ऐसे पेपर हैं जो क्रैक कर चुके हैं। CGL CHSL लगभग आपका जो है ये CPU है, मतलब CGL में हमारा सिलेक्शन भी है, कस्टम्स में पता ही है, एक्साइज इंस्पेक्टर है हम। CHSL में ऑल इंडिया रैंक 114 भी है। तो उस आधार पर हमेशा बात बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो हर्ट करती हैं, बाद में जाके नुकसान करती हैं। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन पता चलेगा एक सवाल छूट गया। मत करो ऐसा। ठीक है, मैं अपना इतना कीमती समय दे रहा हूँ तो आप भी अपना कीमती समय दो। सीखो मेरे भाई, यहाँ पे किसके लिए समय है? आपके लिए है। और अगर आप नहीं सीखेंगे तो क्या करूँगा मैं ये पढ़ा के? किसी काम का भी नहीं है। देखो, बुजदिल लोगों की कमी नहीं है पूरे भारत में। ठीक है, लोग बेरोजगार अपने लक्षण की वजह से हैं यहाँ पे। कुछ सरकार की निकम्मापन है और कुछ अपने लक्षण है। नहीं तो वैकेंसी हर साल आती है और सारी वैकेंसी भरी भी जाती है। जिनको पढ़कर पढ़ना होता है मेरे भाई, नौकरी लेना होता है, वो ले चुके होते हैं, और बाकी लोग बस ढोल बजाते रहते हैं और हाय छाती पीटते रहते हैं, हाय इस बार भी मेरी नौकरी नहीं लगी, क्योंकि उनके लक्षणों में भी कमी है। वैकेंसी 50,000 कर दें तब भी शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो तैयारी इसी तरीके से कर रहे हैं। आप उनका भीड़ का हिस्सा वो मत बनिए। आप एक अच्छे क्लास में आइए, अपने आप को बेहतर बनाइए और अपने आप को उस काबिल बनाइए। ठीक है, पसंद आ गया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी बातों के लिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, ताकि आपको और भी नॉलेज की बातें हम आपको बताते रहें और आप सीखते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। कहीं पर कोई भी मेरी बातों से वैल्यू मिले, थोड़ा मोटिवेशन मिले, कहीं आगे मिले तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना।